ये बताइए जो वृत्त होता है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? देखिए इधर वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है? हमेशा बराबर। ये क्या है? एक स्पर्श रेखा, ये क्या है? स्पर्श रेखा, ये क्या है? एक 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 स्पर्श रेखा। तो देखिए वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। और स्पर्श रेखाएं क्या है? क्या है? AC कामा BC कामा AB क्रमशः स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है? AB AC क्या है? E कामा D कामा F है। इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जहां टच करे उसे क्या बोलते? स्पर्श बिंदु। AC BC और AB है। हाँ ठीक है। अब यहां से देखो ये कितना है? 6। ये कितना है? 8। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक स्पर्श रेखा क्या है? क्या है? CD। क्या ये? CD। ये किसके बराबर होगा? EC। फिर उधर देखो क्या है? BD। ये किसके बराबर होगा? FD। फिर ऊपर देखो AE बराबर A या है ना। अब देखो CD, ये CD कितना दिया? 6। तो EC भी कितना होगा? 6। फिर देखो BD कितना दिया? 8। तो ये भी कितना होगा? 8। अब हमें ये वाली नहीं दिया है, इसे मानेंगे क्या करेंगे? यक्स। तो ये 6 दिया है तो ये भी कितना होगा? 6। ये 8 दिया तो कितना होगा? 8। ये दिया यक्स, तो इसको क्या मान लेंगे? इतना। अभी हमने किया, स्टार्ट किया। अब उसके बाद जब किसी त्रिभुज की पूरी परिमाप ना पता हो, जब त्रिभुज 90 अंश का कोण ना हो, अर्थात सभी भुजाएं बराबर ना हो, तो उसके लिए हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोइंस का फार्मूला लगाते हैं। अगर त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो, 90 अंश का, तो आधार इंटू ऊंचाई का फार्मूला लगा देते हैं। अगर त्रिभुज पूरे तीनों भुजाएं बराबर हो तो √3 या 5/4 भुजा का स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन जब कोई तीनों भुजाएं नहीं बराबर होती है, एक बड़ी एक छोटी एक इस तरह, तो हम लोग किसका फार्मूला लगाते हैं? हीरोइंस का फार्मूला। तो हीरोइंस का फार्मूला लगाने के लिए हमें पता है कि परिमाप 2s बराबर होता है A + B + C। तो यहाँ पास भुजा A, भुजा B, भुजा C। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पास भुजा क्या है? AC। तो AC बराबर क्या है? AC बराबर क्या है? AE + EC। तो ये AC बराबर क्या हो गया? x + 6। फिर देखो नीचे भुजा BC, BC बराबर क्या है? CD + BD। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 14 है। तो उधर AB बराबर क्या है? AF + FD। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? x + 8। ये एक भुजा A मिल गया, एक भुजा B मिल गया, एक भुजा C मिल गया। अर्थात अगर हम इसको मानना चाहें, ये भुजा मान लेते A हो गया, ये भुजा मान लो B हो गया, ये भुजा मान लो C हो गया। अब हम लोग हीरोइंस को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। हीरोइन का सूत्र बता रहे हैं। हीरोइन का सूत्र पढ़े हैं कि परिमाप क्या होता है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2s। 2s बराबर होता है A + B + C। तो s बराबर निकालने के लिए देखो 2s, A का मान कितना है? x + 6। B का मान कितना है? 14 है। C का मान कितना है?
x प्लस 8, तो 2s बराबर x मिलकर कितना हो गया 2x, 8 6 14 गुना का 28, तो s बराबर निकालेंगे तो 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस कितना आ जाएगा 14, तो s बराबर इधर गुणे में इधर किसमें आ जाएगी ये बटे में 2 से 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा, x प्लस कितना आ गया 14। हमारे पास s का मान पता हुआ है, s का मान पता। अब हीरोइंस के फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट में s ब्रैकेट में s माइनस 1 नहीं s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो अब ऊपर हल करते हैं, देखिएगा क्षेत्रफल निकालने के रूट में करेंगे, s का मान कितना दिया है x प्लस 14 है, क्षेत्रफल को मैं ए लिख दे रहा हूँ कैपिटल ए मतलब एरिया, हाँ s, फिर देखो s का मान क्या है x प्लस 14 माइनस ए का मान कितना भाई साहब x प्लस 6। अब इसको हम भी कोष्ठक में इसलिए बंद कर दें तो यहाँ माइनस कोष्ठक टूटेगा तो चिन्ह बदलेगी, फिर x प्लस 14 माइनस b का मान कितना है 14 ही है, x प्लस 14 माइनस c का मान कितना है x प्लस 8, तो रूट में x प्लस 14 है, जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x 14 में 14 में कुछ होना है कितना आएगा x में 14 में 14 में 0, फिर जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो 14 माइनस अंदर चिन्ह क्या हो जाएगी बदल जाती है, कभी भी कोष्ठक के बाहर प्लस हो तो चिन्ह नहीं बदलता, कोष्ठक के बाहर माइनस तो अंदर क्या कर देगा चिन्ह भी कर देगा, x प्लस 14, देखिए x मिलकर कितना हो गया 2x, 14 में से 6 गए प्लस माइनस, ओ ये तो कट गया, ये तो कुछ होगा ही नहीं ना, कट गया ना, तो 14 में 6 गए 8, तो ये x में 0 जोड़ेंगे तो x यही होगा, और फिर ये भी x से x कट गया ना, 14 में से 8 गए 6, तो रूट में x प्लस 14 है, 8 छंग 48 x, यहां तक लिखा, इधर 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 चुप। अब इसमें क्या बोला गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जब देखिए हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिभुज के ABC का क्षेत्रफल ABC, अब इसके अंदर देखो त्रिज्या कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर, तो देखो इस त्रिभुज ABC में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो पहला देखो त्रिभुज कितना दिख रहा है, देखो त्रिभुज COB प्लस त्रिभुज COB, फिर देखो त्रिभुज COA प्लस त्रिभुज AOB, इन तीनों क्या करना है का क्षेत्रफल। तो अगर कोई एक त्रिभुज है, हाँ ऐसे कोई त्रिभुज है और इसके ऊंचाई दिया, क्या दिया ये ऊंचाई, तो क्या होती है ऊंचाई और क्या होता है आधार, और ये कितने इसका है 90 डिग्री का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो और उस पर एक लंब रेखा है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2 COB में, देखिए COB में आधार क्या है,
आधार सबसे बड़ी वाली भुजा BC, ऊंचाई कितनी है OD। अब त्रिभुज COA में देखिए, COA में 1/2 आधार क्या है AC, ऊंचाई क्या है OE प्लस 1/2। AOB में देखिए क्या है AOB में क्या AB इंटू ऊंचाई क्या है OF। समझ में आया? देखिए ये वाला त्रिभुज है, हमने ये त्रिभुज ये देखो रेड लाइन है, ये रेड, फिर रेड, जितने भी रेड लाइन से कनेक्टेड है वो त्रिभुज है, देख लो। इसीलिए ये रेड लाइन से कनेक्टेड त्रिभुज, ये देखो ये वाला, ये देखो ये वाला, समझ में आया? ये ना देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये त्रिभुज देखो कैसा है, ये देखो यहाँ से ये और ये दिखा नहीं दिखा। तो ऊंचाई क्या होती है, जो सीधी रेखा होती है ऊंचाई हो गई, आधार क्या हो गई, नीचे वाली पूरी भुजा क्या होती है आधार। तो क्या है OB, इसमें का आधार क्या होगा AC, इसमें का आधार क्या होगा AB, ऊंचाई क्या होगा त्रिज्या। ठीक, अब सब रखो चाप। BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 14, OD का मान 4, 1/2। AC का मान कितना है x प्लस 6, OE का मान कितना है 4, AB का मान कितना है x प्लस 8, OF का मान कितना है, चाहे लड़के बहुत मारूंगा तुम दोनों को। 4 4 4 सब में 1/2 सब में ना, तो 1/2 क्या कर लें 1/2 और 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 14, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा x प्लस 8, 2 गुना का 4, 8 6 14, 14 28, x में कितना जाएगा 2x, तो x मिलकर 2x, तो गुणा करेंगे 28 गुना, एक बार छोड़ देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना आया। अब हमारे पास क्या है, ये क्षेत्रफल आया और ये आया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हेरोंस के फार्मूले, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी ये वाला क्षेत्रफल, अर्थात दोनों क्या कर देंगे तुलना। तो रूट में x प्लस 14 इंटू 48x बराबर 2, 28 प्लस 2x। अगर इधर रूट में रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या किया जाता है वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो रूट में x प्लस 14 48x बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर है ना, और फिर क्या होगा 2 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है, तो x प्लस 14 गुणे 48x, इसको देखो 2 गुना का 4, 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो x प्लस 14 48x बराबर, इसको फटाक से क्या करो, देखो ये 4 इधर गुणे में है, इधर किस में आएगा बटे में कट जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 स्क्वायर, इसको मैं इधर गुणे में इधर किस में कर दिया बटे में, तो कट जाएगा 4 का 4 4 बराबर 48, कट गया कि नहीं कट गया।
अब ये यहाँ पास देखिए क्या है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, गुणा करो 15 मिनट रुको। 28 के स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 28 का स्क्वायर कितना आया? हाँ, तो देखो इसको गुणा करो, 12 का अंदर गुणा कर रहे हैं, 12 एक्स स्क्वायर, और 12 का 14 में गुणा करेंगे तो 12 चौका 48 की 8, 12 का अंदर 12, 12 4 16, 16 और 16 यक्स है, क्या ये यक्स, बराबर 28 इसमें कितना आया? 784, और फिर 2 गुना का 4 एक्स स्क्वायर, फिर 2 गुना का 4 और 4 अठे 32 की 2, 4 गुना का 8, 8 3 11 यक्स। अब इधर ये 4 एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 168 एक्स माइनस 784 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 112 एक्स बराबर 0। 12 में से 4 गए 8 एक्स स्क्वायर, 168 में से 112 जाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, 6 में से 1 गए 5, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, बड़ी का चिन्ह प्लस यक्स माइनस 784 कहीं नहीं है तो 784 बराबर 0। अब देखो 8 गन्नम 8, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 है ना, 72 कितना बढ़ेगा 6, 8 8 64 कितना कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन होगा तो 8 एक्स स्क्वायर, 8 7 56, 8 9 72 और 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 98 बराबर, इधर ये 8 गुणे इधर किसमें आएगा, बट्टे में तो 0 हो जाएगा, 14 7 98, 14 में से 7 गए 7 आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 एक्स माइनस 98 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 98 बराबर 0। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 ही बचेगा। एक्स माइनस 7 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में एक्स प्लस 14 बराबर 0, तुलना कर देंगे तो एक्स माइनस 7 बराबर 0, एक्स बराबर कितना गया 7, और एक क्या आएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 14। तो हम लोग एक्स बराबर माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे एक्स बराबर प्लस 7। तो अब x बराबर प्लस 7 लेंगे तो हम लोग इसका मान निकालना है। तो भुजा क्या है AC, क्या है AC, AC बराबर कितना है 6, और x का मान कितना आया 7, 7 6 13। अब इसका मान निकालो, भुजा क्या निकालना है AB, तो AB ये कितना है 8 और ये कितना है 6, 7 8 7 15, यही आंसर था। ये पूरा लिखिए, नोट करिए, यही इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहले हम लोग हीरोइंस का फार्मूला लगाएंगे, हीरोइंस के फार्मूला के बाद त्रिभुज का फार्मूला निकालेंगे, दोनों को तुलना करेंगे, दोनों को तुलना करने के बाद यक्स का मान आएगा, यक्स का मान कहाँ रखेंगे इस पे रखेंगे तो भुजा आएगी। इतना निकालने के लिए ये खटकरम करना पड़ा, ये लिखिएगा।